किसान और उसका ईमानदार बेटा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था ताकि परिवार का पेट भर सके। मोहन बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का लड़का था। रामू हमेशा अपने बेटे को सिखाता था, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है। अगर तुम ईमानदार रहोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मोहन ने अपने पिता की ये सीख अपने मन में बसा ली और अपने सभी कार्य ईमानदारी से करने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, उनकी मदद करता और हर किसी से विनम्रता से बात करता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक नदी के पास एक बड़े पेड़ को काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। उसने नदी में झांककर देखा, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही थी। रामू ने निराश होकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करें। मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। रामू की प्रार्थना सुनकर नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या हुआ किसान, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने पूरी बात ईमानदारी से देवता को बताई। देवता ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ देता हूँ। यह कहकर देवता नदी में डुबकी लगाकर सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी देखकर कहा, नहीं देवता, ये कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं देवता, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी खुशी कहा, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हारी हुईं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद देवता, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल जाएगा। रामू अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर घर लौट आया और अपने परिवार को सारी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। रामू की कहानी सुनकर गांव के कुछ लालची लोग भी नदी के पास गए और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ियां नदी में फेंक दीं। उन्होंने भी देवता को प्रार्थना की। जब देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए तो उन लोगों ने तुरंत झूठ बोलकर कहा, हाँ, यही हमारी कुल्हाड़ी है। देवता उनकी झूठ और लालच समझ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम जैसे झूठे और लालची लोग इनाम के योग्य नहीं हो। यह कहकर देवता गायब हो गए और उनकी कुल्हाड़ियां भी वापस नहीं दी। के सभी लोगों ने रामू की ईमानदारी और देवता की सजा से ये सीख ली कि झूठ और लालच से कुछ हासिल नहीं होता। रामू और उसका बेटा मोहन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। झूठ और लालच से केवल हानि होती है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा सफलता और सम्मान मिलता है।